विल स्टडी अबाउट लीनियर सर्च हमने पहले कर लिया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बबल सॉर्टिंग। ठीक है, तो जो लीनियर सर्चिंग, दो तरह के खास एल्गोरिदम्स के नाम लिए गए हैं कि इनका कोड आपको लिखना आना चाहिए, अदरवाइज जस्ट यू शुड नो दैट लॉजिक बिल्डिंग किस तरह की होती है। लॉजिक बिल्डिंग के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चंस करते हैं, सिनेरियोज डिस्कस करते हैं और उसमें अपने प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। से लास्ट लेक्चर में हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग पे इंडिसेस की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी भी स्टिल उसमें एक वो हॉलो पिरामिड वाला है, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, बट लेट्स ग्रो अ लिटिल बिट। लॉजिकली या कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास जो लीनियर सर्च था, हम उसमें मुख्तलिफ केसेस डिस्कस किए थे ना हम लोगों ने पास्ट की क्लासेस में, कि अगर डेटा आइटम पहले ही मिल जाए, डेटा आइटम मिड में मिले, डेटा आइटम आखिर में मिले। ठीक है, तो अगर पहले ही मिल जाए, यूनिक डेटा आइटम है तो लूप को एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर डेटा आइटम रिपीट कर रहा है तो पहले इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक तलाश जारी रखें। ठीक है, ताकि कितनी दफ़ा मिला ये भी बता दें कि एक दफ़ा मिला पहले इंडेक्स के ऊपर, और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि वो अब आखिरी इंडेक्स के ऊपर भी मौजूद हो। अगर डेटा रिपीट हो रहा है, डेटा यूनिक है, तो जिस लम्हे डेटा मिल गया आउट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर एक फ्लैग की कंडीशन भी लगाएंगे, फाउंड इक्वल टू, जब ट्रू हो जाएगा तो आप लूप से बाहर निकल आए, अगर नहीं मिलता तो अगले इंडेक्स को चेक करें, अगर नहीं मिलता अगले इंडेक्स को चेक करें और आखिरी इंडेक्स तक जाके चेक करते रहें। तो जब आप लूप को टर्मिनेट करते थे तो दो कंडीशंस की बेस के ऊपर लूप टर्मिनेट होता था। एक लूप टर्मिनेट होता था अपॉन फाइंडिंग द एलिमेंट, उस पर भी लूप टर्मिनेट, और अपॉन रीचिंग टू द फाइनल इंडेक्स, वहां पे भी लूप क्या हो जाता था, टर्मिनेट होता था। याद आ रहा है कि नहीं? एक खास दूसरा एल्गोरिथम है हमारे पास, इट इज बबल सॉर्टिंग का। अच्छा, बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो सा है, ये इनफैक्ट किसी भी गिवन लिस्ट को या अरे को एक खास ऑर्डर में स्टोर कराने के काम आता है। और इसका मतलब है कि गिवन जो होगी वो एक डिफरेंट ऑर्डर होगा उसका, जो चीज़ गिवन होगी उसका ऑर्डर कैसा होगा, वो डिफरेंट ऑर्डर होगा उसका। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? यानी कि इट विल बी अ रैंडम टाइप ऑफ एन अरे, जिसको आपने या तो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करवाना है या तो आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है बात? अब लेट्स अज्यूम दैट इनिशियली, अच्छा ये पहले लिख देते हैं, ये इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, इधर नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पर ही। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर sorting the list in ascending order or descending order. Used for sorting the list in ascending order और descending order। या तो ascending order में स्टोर करा सकते हैं या तो आप इसको descending order के अंदर आप क्या करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? बताइए, सारों को क्लियर हो गया? अच्छा, अब मिसाल लेते हैं, हमारे पास कि जितनी भी डेटा आइटम्स की आप अगर अरे कंसीडर करते हैं तो उसकी हम बात करते हैं। या फॉर एग्जांपल आपके पास एक रैंडम सी जो सी है, एक अरे में 1D अरे में आपके पास क्या मौजूद है, डेटा आइटम्स मौजूद हैं। ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आइटम्स बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेरे ब्लॉक्स बन गए। लेट्स से हमारी जो अरे है वो कितने डेटा आइटम्स की है, 9 डेटा आइटम्स की है। कितने डेटा आइटम्स की है? 9 डेटा आइटम्स की है। ठीक है, पहले इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक 9 डेटा आइटम्स है। और इनके अंदर जो डेटा मौजूद है, बड़ा ही कोई रैंडम ऑर्डर के अंदर हमने डेटा को स्टोर कराया हुआ है। मिसाल के तौर पे जो डेटा इसके अंदर मौजूद है, एक है 15 है, 20 है, लेट्स से 9 है, -8 है, फॉर एग्जांपल 70 है, 5 है, 0 है, 4 है और 9 है। ये डेटा इसके अंदर क्या है, सेव हुआ हुआ है। ये डेटा क्या है इसके अंदर, सेव हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें रिपीट भी हो जाए ना डेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सॉर्टिंग ही करनी है उसकी। ठीक है, अब सॉर्टिंग क्या होता है, हर डेटा आइटम, अब ये बात कॉन्सेप्ट की बात है, हर डेटा आइटम अपनी वैल्यू अपने से आगे वाले के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो बड़ा है तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, अगर बड़ा नहीं है तो अपनी जगह पे बैठा रहेगा। और साथ ही में जो अगला आइटम है वो खुद को अगले से कंपेयर करेगा। जिस तरह 5 और 15 और 20 आपस में कंपेयर करेंगे,
15 चूंकि छोटा ही है तो ये पहले रहेगा, तो 20 बड़ा है तो अपनी जगह पे रहेगा। पहला इंडेक्स दूसरे के साथ मैच होगा, दूसरा इंडेक्स तीसरे के साथ होगा, तीसरा चौथे के, चौथा पांचवें के साथ, पांचवें छठे के, छठा सातवें, सातवां आठवें, और आठवां इंडेक्स नौवें के साथ होगा। इसका मतलब यह है कि कंपैरिजंस एक वक्त में, जब मैं पहली दफा साइकिल चलाऊंगा, आफ्टर वन गो साइकिल चलाऊंगा एक दफा, तो एक तो इसकी कंपैरिजन एक ही हो गई, दो कंपैरिजंस 3 4 5 6 7 और 8 कंपैरिजंस हमारी यहाँ पे लगेंगी। 9 डेटा आइटम्स को आपस में कंपेयर करने के लिए कितनी कंपैरिजंस होती है? 8 कंपैरिजंस होती हैं आपके पास। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, 9वें इंडेक्स तक मैं ले जाऊंगा उसको, कोई मसला नहीं। आए मैं 1 से शुरू कराऊंगा, 8 तक लेके जाऊंगा, लेकिन मैं अरे का 9वां इंडेक्स भी मैं एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, तरीका बताऊंगा मैं आपको। अब जब 15 और 20 आपस में कंपेयर होंगे तो क्या होगा? क्या ये दोनों आपस में स्वैप होंगे? नहीं होंगे स्वैप, क्योंकि 20 पहले से ही क्या है, 20 इज बिगर। ठीक है, 20 और 9 आपस में क्या होंगे? फिर से कंपेयर होंगे आपस में। अब यस ऑब्वियसली ये 20 बड़ा है, 9 छोटा है, तो 9 इधर आ जाएगा, 20 किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? 9 इधर आके सेव हो जाएगा, यानी ओवरराइट हो जाएगा, और 20 इधर आ जाएगा। दो वैल्यूज को आपस में स्वैप करने का तरीका क्या हो सकता है, मुझे बताएं। दो वेरिएबल्स हैं, उनके पास वैल्यूज पड़ी हुई, आप उन्हें स्वैप कैसे करेंगे? हाउ विल यू बी एबल टू स्वैप दीज टू वैल्यूज? एक एल्गोरिथम कोई बता सकता है? स्टेप्स, एनीवन रेज योर हैंड्स। यू नीड टू चेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में, दूसरे वाले की पहले में डालनी है। व्हाट इज द एल्गोरिथम डिजाइन? एनीवन इस साइड से कोई भी बता दे मुझे, स्वैपिंग कैसे की जाएगी? आप बताएं बच्चे, डू यू नो द आंसर? डू यू नो द आंसर असफर? नहीं वो तो ठीक है, बड़ा है तो कर देंगे, लेकिन स्वैपिंग का एल्गोरिथम क्या होगा? व्हाट आर द स्टेप्स इन विच आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को दे देते हैं और दूसरे की वैल्यू एक को दे देते हैं? स्टेप्स क्या होंगे? वेरी इजी, आप बताएं, फैजान आप बताएं। दो वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप कैसे होती है? मैंने आपसे पूरा एल्गोरिथम नहीं पूछा कि आप पीछे से देख के मुझे बता रहे हैं, मुझे स्वैपिंग का स्टेप्स बताएं सिर्फ। एक टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट करेंगे हम। मैंने मिसाल दी थी कि अगर एक गिलास में पानी पड़ा हुआ है, दूसरे में दूध पड़ा हुआ है, पानी वाला आपने दूसरे में डालना है और दूध वाला आपने इधर डालना है, तो यू नीड अ थर्ड ग्लास। आप ताकि एक गिलास उसमें डाल दें और इसमें आप दूसरे की वैल्यू शिफ्ट कर लें। तो जब भी आपको स्वैपिंग करनी होती है तो स्वैपिंग हमेशा किस तरह से होती है? अगर लेट से ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 7, आपने बी की वैल्यू ए को देनी है और ए की वैल्यू अगर आपने बी को देनी है, तो आपको तीसरा वेरिएबल जनरेट कराना पड़ेगा, आपको कोई टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट कराना पड़ेगा। आप टेम्परेरी वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे। अब फिर अब आपने सबसे पहले यहां से स्वैपिंग स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होने लगी है स्वैपिंग, यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमने जस्ट एक कंसीडरेशन ले ली कि अगर ये दो वैल्यूज हैं, ए के अंदर ये पड़ा, बी के अंदर ये पड़ा हुआ है, ए की वैल्यू टेम्प में डालेंगे पहले, और ए को हम वैल्यू दे देंगे किसकी? बी की वैल्यू दे देंगे। और इसी तरह से, और फिर बी को ए की वैल्यू नहीं देंगे, ए तो चेंज हो गया ना, ए के पास अब बी की वैल्यू पड़ी हुई, और ए की वैल्यू कहाँ पे सेव कर ली थी एज अ बैकअप? टेम्प को दे दी थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेम्प आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेम्प आ जाएगा। तो कहा जाए तो इस वक्त ए की वैल्यू 5 है ना, तो टेम्प के पास भी वैल्यू क्या चल रही होगी? टेम्प के पास भी 5 चल रही है, और इधर ए के पास क्या हो गई? 7 हो गई। बी के पास क्या है? 7 है। बी के पास तो 7 ही है ना, तो यहां पे बी के पास वैल्यू क्या चली जाएगी? 5 चली जाएगी। तो अब देखें एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चेंज हो गई। ए के पास 7 चला गया और बी के पास 5 चला गया। तो आपको तीसरा वेरिएबल लाजमी चाहिए होता है। तो ये जो सा एल्गोरिथम है ये किसका है? ये स्वैपिंग के स्टेप्स हैं। तो हमें भी क्या कराना है, अगर वैल्यूज बड़ी होंगी तो हम स्वैप करा लेंगे। जैसे यहाँ पे स्वैपिंग किस तरह से चलेगी? हम बोलेंगे जी इफ अगर हमारी अरे का आई वाला इंडेक्स इज ग्रेटर देन किस वाले इंडेक्स से? आई प्लस 1 से। अगर ग्रेटर है गर्ल्स, अगर ग्रेटर है तो क्या कर लेगा? ये स्वैप कर देगा। आई में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? 2 पड़ा हुआ है, और यहां पे आई में 2 ही है, लेकिन इंडेक्स कौन सा कंपेयर हो जाएगा? 7 वाला एडजेसेंट तीसरा इंडेक्स, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? आई प्लस 1 लिखा हुआ है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं?
तो ये कंपेयर हो जाएगा। जैसे ही कंपेयर होगा तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रख, ये दो डिफरेंट वैल्यूज है ना, एक num of 2 है और एक num of 3 है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा था कि मैं जो फॉर लूप है वो कहां से कहां तक चलाऊंगा। अगर 9 इंडिसेस हैं तो मैं 1 से लेके 8 तक चलाऊंगा, क्योंकि जब यहां पे num of I लिखूंगा तो ये नेचुरली 9 को एड्रेस कर ही लेगा। मुझे 10 तक लूप चलाने की जरूरत या 9 तक लूप चलाने की जरूरत नहीं है। मैं 8 तक भी चलाऊं तो मेरा काम क्या हो सकता है, कंपैरिजंस करनी है ना। 9वें इंडेक्स तो वैसे ही चला जाएगा, जब I की वैल्यू 8 होगी तो ये वैसे ही 8 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प के अंदर सबसे पहले हम बैकअप बना लेते हैं किसका, num of I का, और num of I को हम वैल्यू दे देते हैं num of किसकी, num of किसकी, I + 1 की हम वैल्यू उसको दे देंगे। यानी अगली वैल्यू पिछले वाले उसको मिल गई स्लॉट को, और I + 1 को हमने num of I की वैल्यू देनी है, इस वाले की नहीं, पुरानी, तो वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया था, उसका नाम था टेम्प। समझ आ रही है बात है कि नहीं? तो ये वाला काम हम लोग करेंगे, और यहाँ पे हम लोग साथ एक और काम भी करेंगे। खैर मैं बताता हूँ क्या करेंगे। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है ये कि नहीं हो रहा? आई होप यस। ठीक है, तो खैर इसको यहाँ पर ही लिखा रहने देता हूँ मैं। तो यहाँ से 20 तक चलेगा, 20 और 8 फिर से आपस में, देखिए तो लूप है ना, फिर से चलेगा ये तो लूप है, ये तो फिर से चलेगा। ये क्या ख्याल है, जब ये लूप है फिर से चलेगा तो अब ये फिर से क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। -8 इधर आ जाएगा, 20 इधर चला जाएगा। अब ये स्वैपिंग नहीं होगी, इंडेक्स तो आगे चला जाएगा। जब I की वैल्यू 4 है तो 4 और I + 1 यानी 5th कंपैरिजन होगा। इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी I फिर से चलेगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 5, 70 और 5 आपस में कंपेयर होंगे तो 5 इधर आ जाएगा और 70 इधर चला जाएगा। फिर ये दोबारा कंडीशन, मतलब इफ के बाद नीचे एंड इफ, एंड देन दोबारा नेक्स्ट I होगा। ठीक है बात की नहीं? फिर से क्या होगा, नेक्स्ट I होगा। ठीक है, अब जब नेक्स्ट I होगा तो 6 हो गया, 6 और 7th वैल्यू अपने आप को कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से स्वैप हो जाएगा। फिर से ये वैल्यूज कंपेयर होंगी तो ये क्या होगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 70 किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो इस वक्त जब हमने अपने लूप को 1 से लेकर 8 तक चलाया तो सिर्फ, वैसे हुई तो 8 तक चलाने से 8 कंपैरिजंस हुई। एक फायदा हुआ कि 70 जो सा है ना वो अपनी जगह पर जाके, यानी सबसे जो लार्जेस्ट नंबर था वो जाके क्या हो चुका, स्टोर हो चुका। लार्जेस्ट नंबर जाके क्या हो चुका, स्टोर हो चुका। ऐसा ही है कि नहीं, बताएं मुझे, क्लियर है ना ये? अब मुझे फिर से क्या करना है, फिर से मैं लूप चलाऊंगा। अभी मैंने ये जो 8 कंपैरिजंस की हैं, इससे सिर्फ क्या हुआ है, 1 नंबर जो लार्जेस्ट था वो अपनी जगह पर जाकर क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। जो लार्जेस्ट नंबर था वो अपनी जगह पे जाके क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है, लार्जेस्ट नंबर। यानी कि जो जो लार्जेस्ट था वो आगे जाता जा रहा था, जहां पे 20 और 70 ने अपना फॉल्स कंडीशन होगी फिर 70 आगे चेक करने लगे, क्योंकि इंडेक्स तो आगे जाके चेक करता ही है। अब जब आप अगली दफा चलाएंगे दोबारा, फिर से आपने कहां से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, लेकिन अब 8 कंपैरिजंस नहीं होनी चाहिए। अब कितनी कंपैरिजन होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो यहां पर आप एक फॉर लूप लगाएंगे, यहां पे आप एक क्या चीज लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर I = 1 से लेकर क्या होना चाहिए, अगर आपके पास मैक्सिमम अरे साइज कितना है, अरे साइज कितना है आपके पास, 9 है ना, तो मैं एक मैक्स अरे साइज किस में स्टोर करा देता हूं, मैक्स या अपर बाउंड कह लें, सही है ये बात? नहीं, मैक्स अरे साइज ठीक है। एक ही, असल में समटाइम ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 0 से लेके 8 तक चलती है ना, 0 से 8 तक चलती है, फिर तो अब अपर बाउंड तो नहीं बोलेंगे हम उसको, मैक्स अरे ही बोलेंगे उसको, साइज अरे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या चीज स्टोर करा लेते हैं, मैक्स साइज की वैल्यू किस में स्टोर करा देते हैं हम, n में स्टोर करा लें। मैक्स साइज की वैल्यू किस में स्टोर करा लेते हैं, n में स्टोर करा लेते हैं। और यहां पे क्या चलेगा, ये n-1 तक चले, यहां तक समझ आ रही है बात है कि नहीं, कहां तक चले, n-1 तक चले। और ये जब एंड इफ हो जाए तो फिर से n क्या हो जाए, n-1 हो जाए। यानी पहले क्या था,
अगर मैक्स साइज आपका कितना है, लेट से 9 है, तो ये कितनी दफा चलेगा, कितनी दफा चलेगा, 8 दफा कंपैरिजंस होंगी। जब ये नीचे आएगा तो अब 8 - 1 क्या हो जाएगा, तो अब ये कितनी दफा चलेगा, ये नहीं सॉरी, n की वैल्यू तो 9 ही है ना, तो ये क्या होगा, 9 - 1 था ना, तो वो तो n - 1 8 हो गया ना, n की वैल्यू तो 9 ही चल रही है ना, n की वैल्यू तो 9 ही है ना। अबे यार ये 9 है ना वैल्यू, वो तो ये n - 1 कुल मिला के 8 बन गया ना, तो ये 9 वैल्यू चल रही थी, 9 - 1 क्या हो जाएगा, अब इसकी n की वैल्यू अब क्या हो गई 8, जब इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये 8 - 1 अब क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। समझ आई? फिर ये 7 कंपैरिजन चलेंगी 8 इंडेक्स तक के लिए, ठीक है बात कि नहीं। अच्छा, ये काम करने से पहले जब ये काम हम कर रहे हैं, काम तो दुरुस्त है, मिसाल के तौर पे अब अगर पहले से ही पूरी की पूरी आपकी जो सी फॉर एग्जांपल क्या नाम है इसका, ये अरे अगर सॉर्टेड है, क्या फिर भी आप इसी तरह बार बार चेक ही करते रहेंगे? नहीं होना चाहिए ना फिर चेक। अगर आपकी अरे पहले से ही सॉर्टेड है तो क्या आप फिर भी सॉर्टिंग करेंगे, पहले 8 कंपैरिजन, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करते रहेंगे? नहीं, हमें क्या करना है, पहली दफा में अगर देखें पूरी अरे में कोई कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही, अगर इनिशियली फुली सॉर्टेड है तो फिर तो ये कंडीशन ट्रू कभी भी नहीं होगी ना। ये तो सिर्फ कब ट्रू हो रही है, when swapping is required, yes or no, when swapping is required तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। और फिर हमें काम, और अगर मिसाल के तौर पर पहले से ये सॉर्टेड है, लेट्स से पहले से ही सॉर्टेड है, क्या कभी भी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी दूसरे वाली से? अब ऑल टाइम ये छोटी है, वो बड़ी है, वो बड़ी है, बड़ी, ये वाली छोटी वैल्यू और ये बड़ी है, छोटी कभी भी अपने से आगे वाले से बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी है, अगली उससे बड़ी है, अगली उससे बड़ी है, अगली उससे बड़ी, ऑलरेडी सॉर्टेड है ये, दिस विल नेवर बी ट्रू। सो इट मींस जब वो एक दफा चल ले तो उसको खत्म हो जाना चाहिए, एक दफा चल ले तो उसको क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए ना। तो इसको लिए, उसके लिए भी हमारे पास एक लॉजिक है। हम एक काम करते हैं कि यहां पर ना, यहां पे एक बूलियन वेरिएबल का दिमाग लड़ाते हैं, एक बूलियन वेरिएबल सोचते हैं जिसको इनिशियली हम क्या कह दें, यस उसको इनिशियली हम कह देंगे, हम इनिशियली उसको एक वैल्यू क्या कहते हैं, स्वैप को क्या कह देते हैं, इनिशियली फॉल्स कह देते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? इनिशियली क्या कह देते हैं उसको, फॉल्स कह देते हैं, और जैसे ही स्वैपिंग होगी तो स्वैप को क्या कह देते हैं, यहां पर ट्रू करा देंगे। ये बल्कि चूंकि ये तो हर दफा जब ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये ट्रू हो जाएगा, यहां पे मुझे स्वैप को फॉल्स कराना है। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है, मिसाल के तौर पे समझना, अगर एक नंबर सिर्फ ऐसा था जिसने मतलब सॉर्ट हुआ और उसके बाद आफ्टर 1 चेकिंग सिर्फ एक नंबर सॉर्टिंग रिक्वायर कर रहा था और वो हो चुकी, मतलब इन 9 में से 7 इंडिसेस अपनी जगह पे मौजूद है, सिर्फ 8वां और 9वां स्वैप रिक्वायर कर रहा था, वो हो गया, अब क्या हो गई, सॉर्ट हो गई। अब क्या हो गई, सॉर्ट हो गई। तो जब दूसरी दफा फिर से चलाएगा फिर तो नहीं चलना चाहिए उसको, तो इसीलिए जब ये दोबारा ऊपर आएगा ना, हमने स्वैप को इसलिए फॉल्स किया ताकि एवरी टाइम जब रिपीटिशन आए ना उसकी जिंदगी के अंदर, उसके लूप्स के अंदर, फिर से ये रिपीट हो रहा हो, तो स्वैप इनिशियली फॉल्स से ही शुरू हो, ताकि अंदर आके चेक करे, ताकि अंदर आके क्या करे, ये चेक करे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्वैप को ट्रू कर दो, मींस स्टिल स्वैप हो रहा है। और हर दफा जब ये जा रहा है स्वैप, और मैं इसको ना अनटिल पे खत्म कराऊंगा कि अनटिल स्वैप इज इक्वल्स टू फॉल्स ही पे बोलूंगा। अगर स्वैप फॉल्स बोला और फॉल्स ही है, मींस ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो वी नीड दिस फॉल्स, इसका मतलब है कि रिपीट अनटिल रिक्वायर कर रहे हैं हम। हमें क्या चाहिए, रिपीट चाहिए, और रिपीट पे यहां पे हमें क्या चाहिए, स्वैप इज इक्वल्स टू ट्रू चाहिए, सॉरी फॉल्स चाहिए। स्वैप इज इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए था, फॉल्स चाहिए था। स्वैप इज इक्वल्स टू
फॉल्स चाहिए, और फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक चलाना है हमें इसको, मैक्स साइज -1 यानी n-1 तक, ठीक है, और ये इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है जी। दिस इज योर इफ, और फॉर लूप का जो वो है नेक्स्ट ऑफ i हो जाए, और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, सारे ही क्या हैं, अनसॉर्टेड हैं, सारे ही क्या हैं, अनसॉर्टेड एंड दे रिक्वायर सॉर्टिंग। जो सबसे छोटा है वो इधर पड़ा हुआ हो, तो इसको जाते जाते एंड तक जाएगा ये, यानी कि ये जो अपर बाउंड है, ये n की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पे, मतलब यहां पे n कितना हो जाए, जब n की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। पता है क्यों, क्योंकि जब ये 2 - 1 क्या होगा, 1। जब आप अनटिल देखे ना, एक तो हो गया ना व्हेन नो मोर स्वैप्स आर रिक्वायर्ड, तो स्वैप स्टिल क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। जब स्वैप ही नहीं हुआ तो स्वैप फॉल्स था, तो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि स्वैप हुआ ही नहीं है, रिक्वायर ही नहीं कर रहा स्वैप, बिकॉज पहले से ही सॉर्टेड है, ठीक है। या तो दूसरे सिनेरियो में, या तो दूसरे वर्स्ट केस सिनेरियो, या तो कब अनटिल से बाहर निकले, n इक्वल्स टू 1 हो जाए। जब n इक्वल टू क्या हो जाए, n इक्वल टू 1 हो जाए। पता है क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये n-1 क्या हो जाएगा, 0। 1 से 0 तक लूप चलता ही नहीं है, ये सिर्फ कब तक चलता रहेगा, जब n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक चलेगा, 1 तक चलेगा। कंपैरिजन फिर भी किस किस को कराएगा, पहले इंडेक्स को और i+1 चूंकि हो रहा तो दूसरे को कंपेयर करवाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं, हमें रोकना था इसको किसी ना किसी पॉइंट पर लाके, इसको हमें रोकना था, क्या ख्याल है। रोकने के लिए मैंने क्या कहा कि जब n की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए तो रुक जाओ। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसने ऊपर जाके 0 पे चले जाना है, और 0 पे तो लूप जा ही नहीं सकता। 1 से 0 तक कौन सा लूप होता है, 1 से एटलीस्ट एक दफा चलाने के लिए 1 से 1 तक तो होता ही है, ठीक है कि नहीं, 1 से 1 तक तो होता ही है। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं। तो ये इस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम चलेगा। क्लियर है। ये जो सा है, ये क्यों लिखा गया, इफ नो स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी कि इफ यू हैव ऑलरेडी सॉर्टेड अरे और आफ्टर लिटिल प्रोसेसिंग द लिस्ट इज सॉर्टेड, after little processing if the list is sorted, just get out of the loop. No need to go for checking 8 conditions, then 7 conditions, then 6 conditions, then 5, then 4, then 3, then 2, then 1. no need ही नहीं है। नो का अरे है, अभी चलो समझ आती है। 9000 की अरे होती फिर क्या होता अगर हम स्वैप का ना लगाते। समझ आ रही मेरी बात ही कि नहीं, कितनी ज्यादा सारी कंडीशंस लगनी थी फिर, है ना, कितनी ज्यादा सारी कंडीशंस लगनी थी। क्या ख्याल है, इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अभी तो चूंकि इंडिसेस क्या हो रही है, अपनी प्लेसमेंट्स ठीक कर रही हैं। इंडिसेस क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेसमेंट्स ठीक कर रहे हैं। आफ्टर गेटिंग सॉर्टेड ये सारे क्या होंगे, अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। समझ आ रही बात ही कि नहीं, -8 अपनी जगह पे आ जाएगा और वैल्यूज अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं। और ये जो पूरी बात है ना, यहां से लेकर ये जो फॉर लूप, ये जो अनटिल वाला लूप है, आफ्टर 1 साइकिल इसने पता सिर्फ एक आइटम को सॉर्ट किया। एक साइकिल पूरा चलाने के बाद सिर्फ एक आइटम सॉर्ट हुआ है। आप नोट कर रहे हैं कि नहीं। हमारे पास एक और एल्गोरिथम भी है, वो है इंसर्शन सॉर्ट का। ओ लेवल इसमें, ए लेवल्स में, एएस में नहीं है, वो A2 में जाके आप देख लेंगे उसको जी। बेसिकली यही ना, दोबारा लाने के लिए उसको अनटिल ऊपर ले जाएगा ना। नेक्स्ट ऑफ आई तो यहां से चल रहा है ना, समझ आ रही है कि नहीं। जब फॉर लूप एंड हो जाएगा वो तो यहां तक जब जाएगा तब एंड होगा ना। तो पूरा जो फॉर लूप चल जाए ना, उसने एक आइटम सॉर्ट किया है, एक आइटम मतलब प्रॉपरली सॉर्ट किया, आप ये बोल सकते हैं। उसको अपनी जगह पे लेगा, ये नहीं कि उसको लार्जेस्ट वैल्यू पे लेगा। तो इसने सिर्फ क्या किया है, मैं ये साइड बताता हूं, सॉर्ट 1 एलिमेंट, ठीक है।
sort one element in one iteration. अब बात अंग्रेजी सही होगी, एक आइट्रेशन में एक आइटम को इसने सॉर्ट किया है। समझ आ रही बात है कि नहीं? बड़ी आसान सी अंग्रेजी यार। अपने एक आइट्रेशन किसको बोलते हैं? रिपीट ऊपर से आके नीचे से जब ऊपर जाएगा ना तो एक आइटम सॉर्ट हो गया। समझ रहे का बायर वाला लूप है ना। इसने क्या किया? फॉर ने कंपैरिजंस परफॉर्म किए हैं इसने सारी, ठीक है। इसने क्या किए हैं? कंपैरिजंस और स्वैपिंग कह सकते हैं। ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कंपैरिजंस एंड स्वैपिंग। अब बात समझ आइए कि क्यों नहीं कि मैं अंटिल के बाद दोबारा ऊपर जब ला रहा हूं, यानी पहले स्वैपिंग वाले केस में स्वैपिंग हुई, ठीक है, स्वैप हो गया था ट्रू। फिर जब दोबारा आया तो स्वैप को फिर से मैंने क्या कह दिया? फॉल्स, ताकि अब चेक करें कि क्या अभी रिक्वायर कर रहा है स्वैपिंग या नहीं कर रहा। स्वैप रिक्वायर करेगा ही तब जब उसको कोई सॉर्टिंग करनी है। जब सॉर्टिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है तो स्वैप फॉल्स था तो फॉल्स ही रहेगा। और जैसे ही अगली आइट्रेशन आएगी, खत्म होगी, नीचे आएगा फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तो आउट हो जाएगा इसमें से। 2D अरे। अब 2D अरे के अंदर आपको मालूम है डेटा आइटम्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट रोज के अंदर और कॉलम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। अगर आपने डेटा आइटम्स को ढूंढना है, दो सिनेरियोज है। अगर यूनिक डेटा आइटम्स हैं तो पहली दफा जब मिला तो आउट हो जाना है, ठीक है। अगर डेटा रिपीट हो रहा है तो आखिरी इंडेक्स तक भी जाना है, ठीक है। डेटा रिपीट हो रहा है तो आखिरी इंडेक्स तक भी जाना है। तो सबसे पहले अगर बिल्कुल मुकम्मल आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूजर से नंबर्स इनपुट लेने हैं, तो तरीकाकार क्या है? डिक्लेयर नम अरे लेनी है। कितने इंडेक्स की लेना चाह रहे हैं आप? 4x4 की। 4x4 बनाना आसान है, 10 4x4 की हम एक अरे ले लेते हैं, ठीक है। ऑफ किसकी ले लें? ऑफ इंटीजर की, ठीक है। तो आपके पास एक अरे डेवलप हो जाएगी इस तरह की। आई की वैल्यू चलेगी यहां से 1 2 3 4, जे की वैल्यू 1 2 3 4। ये जोन सा है ये जे के इंडिसेस हैं, ठीक है, और ये वाले आई के इंडिसेस हैं, ठीक है। ये बात के नहीं? चलें जी, पहले आप इसमें इनपुट ले लें। इनपुट नम ऑफ आई कोमा जे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यहां पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ऑफ जे हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ऑफ आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है। ये बात के नहीं? 2D अरे के अंदर आपके वैल्यूज क्या हो गई हैं? इनपुट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है? यहां पर इनपुट करना है वो आइटम जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं। मैं एक और तरीकाकार बता रहा हूं इनपुट करने का। यहां पे हम लिखेंगे एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और इसके बाद यहां पर हम क्या लिख देंगे? मैं इस लाइन को नीचे लाना चाहता हूं। असल में मैंने यही कहा, मैं एक और सिंटेक्स लिखा रहा हूं, ये भी ठीक सिंटेक्स है, ठीक है। एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, ये स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। और एक वेरिएबल क्या जनरेट करा दिया हमने? सर्च, ठीक है। अदरवाइज क्या होता? आउटपुट मैसेज कराते फिर इनपुट अलग से लिखते हैं। कुछ मार्किंग स्कीम में सूडो कोड इस तरह से भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो कोई इशू नहीं है, आप अलग से आउटपुट की कमांड लिख लें, फिर नीचे इनपुट अलग से लिख लें,
एक ही उसमें मैं दोनों को भी कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है, इजाज़त है इस बात की। इसमें सर्च क्या हो जाएगा, अब इनपुट भी हो जाएगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले भी और इनपुट भी हो जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। आउटपुट मैसेज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज वेल एज टेकिंग द वैल्यू इनसाइड द सर्च एज वेल, ठीक है। अब सर्च के अंदर चला गया, ठीक है जी, ओके। अब जब इसमें इनपुट लिया था, अब इनपुट की एजम्पशन क्या है, वैल्यूज में रिपीट, वैल्यूज आर नॉट यूनिक, ठीक है। वैल्यूज क्या है इसके अंदर, वैल्यूज आर नॉट यूनिक, वो बार बार भी आ सकती हैं, यानी कि अगर एक आइटम यहां पर मौजूद है, लेट्स से 5, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तो यहां पर भी 5 आ सकता है, यानी सर्चिंग आपने यहां से शुरू करनी है और कहां तक लेके जानी है, आखिर तक लेके जानी है। समझ आ रही बात, लेकिन बीच में भी कहीं आ गया तो कोई मसले की बात नहीं, ये लीनियरली यहाँ पे क्या होता रहेगा, ये चेक होता रहेगा, ठीक है, और इस तरह से आखिर तक ये चेक करता रहेगा खुद को। तो बड़ा ही आसान सा इसका तरीकाकार है। आप आई का लूप फिर से चलाएंगे 1 से लेकर 4 तक, जे का लूप भी चलाएंगे 1 से लेकर 4 तक, और जे में सिर्फ एक कंडीशन लिख देंगे, इफ नम ऑफ आई कोमा जे इज इक्वल्स टू सर्च, नम ऑफ आई कोमा जे इज इक्वल्स टू सर्च, नहीं आएगा। इफ इनपुट नम आई कोमा जे इज इक्वल्स टू सर्च, देन क्या करा लो, आउटपुट डेटा फाउंड एट रो इक्वल टू दिस, ठीक है, रो नंबर दिस एंड कॉलम इक्वल टू जे। समझ आई। और यहां पे क्या करा लें हम इसको, एंड इफ डेटा फाउंड एट रो इक्वल टू आई एंड कॉलम इक्वल टू जे, और फिर इसके बाद ये लूप क्या हो जाए, यहां पे नेक्स्ट जे, और ये क्या हो जाए, नेक्स्ट आई। ठीक है ये बात कि नहीं, ये बात ठीक है, समझ आ रही। ये सर्चिंग के लिए, ये तो इनपुट के लिए, ठीक है, ये तो सर्च कर रहा है ना, अदरवाइज हम सिर्फ यहां से ये वाला काम करते थे पहले, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ, और इसके साथ एक और काम भी कर लें, यहां पे क्या कर लें, फाउंड इक्वल टू इनिशियली क्या कर दें आप, फॉल्स, और जैसे ही यहां पे हो तो फाउंड इक्वल टू क्या कर लें, फाउंड इक्वल टू ट्रू कर दें। यहां पे फाउंड को क्या कर दें, ट्रू कर दें, ठीक है। और अगर डेटा मिला ही नहीं फिर क्या होगा, अगर डेटा मिला ही नहीं तो उसके लिए आपको एक अलग आउटसाइड कंडीशन लगानी पड़ेगी। जब ये सारा यहां तक ढूंढ लिया ना और डेटा ही नहीं मिला, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, इफ सिर्फ फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स, देन आउटपुट क्या लिखेंगे आप, डेटा नॉट फाउंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहां पर एंड इफ, बस सही है। ये सिर्फ तब चलेगा जब आपका फाउंड क्या होगा, फॉल्स होगा, जब फाउंड क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ऊपर हमने फाउंड को फॉल्स किया था और अंदर हमने सर्चिंग शुरू कर दी थी, और जब कोई एक आइटम भी मिल जाता है तो फाउंड क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। कितनी दफा मिलता है, हम बस काउंट बस आपने उसको आउटपुट कराना है कि डेटा मिल गया है या नहीं मिला, ठीक है। जब मिल जाएगा आपने रो एंड कॉलम उसको बता दी, क्योंकि हमने ये बात पहले कह दी थी कि डेटा आइटम यहां पर भी है और यहां पर भी है,
क्योंकि डेटा आइटम कैसा है, नॉन यूनिक है, ठीक है, डेटा आइटम इज नॉट यूनिक, ठीक है, डेटा आइटम खुद को क्या कर सकता है, रिपीट कर सकता है। इसलिए हमने कहा कि क्या होगा ये, कि डेटा कैसा है, assumption is data is not unique। इसका मतलब है कि डेटा could be found at the first index as well as it can be found at the last index, या it can repeatedly be found first and last both, so you need to check the last index as well। so आपको जाना है आखिर तक ढूंढने के लिए, तलाश में कि शायद उधर भी मिल जाए फिर से, क्या ख्याल है। अच्छा, what if values are unique, what if values are unique, तो इसमें बेस्ट क्या होगा, फिर बेस्ट केस सिनेरियो क्या है इसमें, हाँ नहीं डेटा में बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, डेटा इज फाउंड एट द फर्स्ट इंडेक्स। अगर वो फर्स्ट इंडेक्स पर डेटा मिल जाता है ना, क्योंकि एजम्पशन क्या है, यूनिक। अगर आप फॉर लूप लगाएंगे तो यू विल नॉट गेट अ गुड, मतलब प्रोग्राम इज नॉट अ गुड एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, 10 में से 6 5 इस तरह के नंबर मिल जाएंगे। एफिशिएंसी की बात पता है किस पे, वो नंबर ही नहीं देगा आपको, वो आपको 5 नंबर मिलेंगे 10 का अगर ये हुआ, 5 का हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि जब वो कह रहा है यूनिक तो उसका मतलब ही है कि जस्ट फिनिश द लूप एज सून एज द डेटा इज फाउंड। पहले भी मिल गया तो डेटा बस एंड कर दें। तो फॉर लूप तो एंड की तरफ जाता ही नहीं है, फॉर लूप तो एंड की तरफ जाता ही नहीं है, तो एंडिंग की तरफ कौन सिर्फ जाता है बताएं मुझे, एंडिंग की तरफ सिर्फ कौन जाता है, सिर्फ रिपीट जाता है या वाइल जाता है, सिर्फ रिपीट जाता है या तो वाइल जाता है। तो हम इसमें काम कर सकते हैं, एक हम लोग रो के लिए अलग रिपीट लूप लगाते हैं और कॉलम के लिए अलग रिपीट लूप लगाते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। और फाउंड को हमने क्या कह दिया, फॉल्स कह दिया, और ये रिपीट लग गया हमारा, ठीक है, ये रिपीट लग गया हमारा। और यहां पे हमें इंडिसेस की वैल्यू में आर, किसकी बात कर रहे हैं आप, नहीं ये तो इनपुट है ना, ये तो इनपुट है ना, ये तो इनपुट तो अरे डेवलप हो रही है ना बच्चे, ये इनपुट है, ये आप खुद से इनपुट दे रहे हैं उसको, हम सर्चिंग का कर रहे हैं, मैंने करना भी नहीं था, मुझे सिर्फ यहाँ की लॉजिक करानी थी आपको, ये सर्चिंग की लॉजिक ये वाली है। आर की वैल्यू भी 0 कह दे और कॉलम की वैल्यू भी क्या कह दे, 0। यहां से लूप क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस 1 हो जाएगी, और यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर रिपीट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और j इज इक्वल्स टू j प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी j कह रहा हूं, यहां पे क्या आएगा j की जगह पे हमने वेरिएबल कौन सा ले लिया है, c इज इक्वल्स टू c प्लस 1, ये आ गया आपका रो और ये आ गया आपका कॉलम। यहां पे आ जाएगा आपका रो और यहां पे आ जाएगा आपका कॉलम, ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका रो और यहां पे आ जाएगा कॉलम। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब फाउंड क्या हो जाएगा, पहली दफा में मिला ट्रू हो जाएगा, यहां पे ये क्या हो गया, एंड इफ हो गया। और ये वाला जो सा रिपीट है, इस रिपीट पर ये रिपीट कब अपने से एग्जीक्यूट करे, बाहर कब जाए, दो बातों पे। पहली बात पे जब कॉलम की वैल्यू क्या हो जाए, 4 हो जाए, या तो बिल्कुल सही, या तो क्या हो जाए, फाउंड ट्रू हो जाए, ठीक है। तो ये वाला अंटिल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर पहले इंडेक्स पर ही मिला तो सी की वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, इस फाउंड की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, आउट हो जाएगा। और इसी तरह से ये वाला जो सा रिपीट लूप है, ये क्या करेगा, अंटिल रो इज इक्वल्स टू 4 हो जाए, इसकी समझ आ रही है कि नहीं, रो इज इक्वल्स टू 4 हो जाए, या तो फाउंड इक्वल टू ट्रू हो जाए, तो ये भी क्या होगा, इससे बाहर निकल आएगा। समझ आ रही है बात ये कि नहीं।
और इसके बाद वो इफ की कंडीशन उसी तरह से आएगी, इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स देन आउटपुट डेटा नॉट। अभी वाला जो सा टॉपिक है वो है 2D array, sorry, bubble sorting in 2D array. Topic is bubble sorting of 2D array. Bubble sorting of 2D array. Let's assume we have a 2D array of 4x4 size. 4x4 की हमारे पास एक 2D array है। ये आपके चल रहे हैं i यानी रोज, और ये चल रहे हैं आपके कॉलम्स चल रहे हैं। इसने किससे कंपेयर करना है अपने आप को? सेकंड इंडेक्स के साथ, ठीक है। इसने किससे कंपेयर करना है अपने आप को? इसके साथ। इसने किससे कंपेयर करना है? इसके साथ। जब जब ट्रू होता रहेगा स्वैपिंग होती रहेगी। अब मसला किसका आ गया? यहां पे पड़ा है 7 और यहां पे पड़ा है लेट्स से 1। यहां पे पड़ा है 7 और यहां पे पड़ा है 1। बात समझ आ रही है कि नहीं? एक जुगाड़ू तरीका भी मेरे जहन में आया है, सही कह लें कि इजी मेथड है, ठीक है, लेकिन पहले हम जरा इसकी लॉजिक अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। वो भी बड़ा आसान है, इंतहाई आसान। लेकिन चलें पहले मैं इस तरफ आता हूँ, क्योंकि करते करते समझ आ रही होती है ना। अब ये किससे कंपेयर करेगा अपने आप को? इससे कंपेयर करेगा। यहां का इंडेक्स क्या चल रहा है? 1,4 और इसका चल रहा है 1 + 1,1। समझ आया कि नहीं? ये क्या चल रहा है आपका? एक वैल्यू चल रही है कि नहीं? आई की एक वैल्यू चल रही है ना, लूप में चल रही, चलेगी ना। यहां पे वो आई की वो वैल्यू +1 चल रही है। ये अगर पहले आई की वैल्यू 1 थी तो मतलब जो रो का कॉलम नंबर 4 तक आप जाओगे तो चौथे कॉलम की वैल्यू किससे मैच करानी है आपने? आई + 1,1 से नहीं करानी है आपने, क्योंकि रो 1 चलेगी तो अब तो सेकंड रो के पहले आइटम से मैच कराना है ना। या जब यहां वाली जो वैल्यू होगी ये किससे मैच होगी? ये वाली वैल्यू कौन सी है बताओ? 2,4। इसने खुद को किससे कंपेयर कराना है? तो देखे बगैर बता दो। 3,1 से कराना है ना। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा? इसको ये नहीं बोलूंगा कि ये कौन सा इंडेक्स है, ये 2 + 1,1 है या नहीं है, ये वाला इंडेक्स। ऐसा ही है ना। मतलब रो कौन सी बन रही है, कॉलम कौन सा बन रहा है। इसी तरह ये रो 1 कॉलम 4 है, ये किससे मैच होगा? दूसरे रो के पहले कॉलम से। इसी तरह यहां पे पड़ा हुआ था 4, यहां पे पड़ा हुआ था -1। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं समझ आई? अरे एक नंबर को ओनली 1 नंबर एंड तक पहुंचने के लिए 15 कंपैरिजंस करवाएगा। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1 टाइम्स 16 आइटम्स है तो 15 कंपैरिजंस होंगी। जैसे पहले 9 आइटम्स थे तो 8 कंपैरिजंस थी ना। अगली दफा उससे कम कंपैरिजंस, अगली दफा उससे कम कंपैरिजन, अगली दफा उससे कम कंपैरिजंस होती रहेंगी। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी हाँ, फिर इसके लिए अलग लगेगा, इसके लिए अलग, ये क्योंकि ये खास है ना, ये खास सिचुएशन है जब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये तो कंपैरिजन सिर्फ कब तक चलते रहेंगे? जब जे की वैल्यू मैक्स नंबर ऑफ कॉलम्स -1 होगी। समझ आ रही है कि नहीं? मतलब ये दोनों खुद को कंपेयर करेंगे, ये दोनों खुद को कंपेयर करेंगे, ये दोनों खुद को कंपेयर करेंगे। जे की वैल्यू 3 तक यहां तक चलना चाहिए, क्योंकि दिस इज योर 1 कंपैरिजन, दिस इज योर second comparison and this is your third comparison. Fourth comparison is between 2 rows. फर्स्ट रो का आखिरी इंडेक्स, सेकंड रो का पहला इंडेक्स आपस में कंपेयर होगा। लफ्ज समझ रहे हैं? पहली रो का आखिरी इंडेक्स और दूसरी रो का पहला इंडेक्स क्या होंगे? आपस में कंपेयर होंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं हो रही? सब बच्चे बताइए। अच्छा, ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे तो स्वैपिंग तो होगी। तो इसलिए मैंने जब भी, और ये खास नंबर्स हैं, आप नोट करें ये कौन से नंबर्स हैं खास। ये वो नंबर है जब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये कौन सा नंबर है? ये भी तो कंपेयर होगा ना। देखें इसका इंडेक्स क्या चल रहा है? 3,
4 किससे कंपेयर होगा? 3 + 1, 1 से। ये तो पैटर्न चल रहा है यार इसमें, तो बात समझ आ रही है कि नहीं? और ये एक खास पैटर्न है। अच्छा, ये भी तो यहाँ पे भी तो j की वैल्यू 4 है, तो क्या ये भी कंपेयर करेगा अगली वैल्यू से? नहीं, यानी कि इसने खुद को कंपेयर नहीं करना। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसने खुद को कंपेयर नहीं करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? तो ये वाला कौन सा इंडेक्स है? 4,4। यानी कि यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है। कौन सा वाला? i की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, नहीं, i की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, और j जो सा है ना 4 होना चाहिए, क्योंकि i की वैल्यू ये वाली i चल रहा है ना, ये i है आपका ना। इनके लिए सिर्फ आप कंपैरिजंस करवा सकते हैं इस कंडीशन के साथ, लेकिन j के लिए i की वैल्यू 4 के लिए नहीं करानी आपने। तो जो आपकी इफ की कंडीशन लगेगी ना, पहली कंडीशन तो वो लीनियर वाली लगेगी, जब वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी तो फिर आखिरी वाली बातों पे चलेगा सारा सिस्टम। ठीक है बात की नहीं? तो जब आप लूप लगाएंगे, मिसाल ले रहे हैं, फॉर i = 1 से लेकर कितनी रोज तक चले? 4 तक चले। j भी कहां से कहां तक चले? फॉर j = 1 to 4 तक चले। सिंस इट इज अ 2-डायमेंशनल अरे, यहां 3, जब j की वैल्यू 3 होगी तब तक तो मैं इसको चलाऊंगा, क्योंकि j और j + 1 कंपेयर होंगे। पहला इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स कंपेयर होगा, i, j और i, j + 1 कंपेयर होगा। ये तो समझ आती है ना बात? i, j और i, j + 1 कंपेयर होगा। तो यहां पे दो बातें लगेंगी। इफ j is less than 4 के लिए एक बात होगी, और j = 4 के लिए एक बात होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? दो बातें, एक ये हो गई, नहीं समझ आई तो बताओ आगे। j < 4 के लिए एक बात होगी, वजह पता है क्या है? क्योंकि j कैसा है? ये i, j की कंपैरिजन किससे हो रही है? i, j + 1 से हो रही है ना बच्चों, है ना? ये बात समझ रहे हैं ना? पहला और दूसरा, यानी कि दिस नंबर एंड दिस नंबर, दोनों में फर्क क्या है? रो सेम ही है, कॉलम सिर्फ चेंज हो रहा है। तो जब j < 4 होगा तो अब आप नीचे स्वैपिंग के लिए ढूंढें, अब आप सॉर्टिंग कराएं। तो आप कराएं इफ num of i, j is greater than, बताओ बच्चों, num of i, j + 1, देन यहां पे क्या आ जाएगी? स्वैपिंग। समझ आई मेरी बात की नहीं? वो कर लेंगे स्वैपिंग, इन दोनों की स्वैपिंग कर लेंगे ना। टेम्प बनाएं, टेम्प में एक की वैल्यू टेम्प में डालें, दूसरे की इस तरह स्वैप कर लें, लॉजिक कर लेंगे वो वाली। मैं आपको सिर्फ जनरल बातें बता रहा हूं, नहीं कर सकते हो तो मैं करा देता हूं, कर लेंगे। अच्छा, नहीं समझ आ रही तो बोल दो बच्चों, आई होप यस। ये क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? एंड इफ। स्वैपिंग कोड डन हो गया, डन हो गया। मुझे नहीं 3-4 लाइनें हैं यार, स्वैप करा लो, ठीक है। अब इसका क्या आएगा? यहां से इसके बाद यहां पे क्या लिखूं मैं? एल्स इफ। ये असल लॉजिक जिसकी तलाश थी मुझे, जे, यस, ये लास्ट वाले के लिए। ये किसके लिए है? ये इस नंबर को इससे कंपेयर करवाना है। जब जे की वैल्यू क्या हो? 4 हो, ठीक है, एंड आई मस्ट बी लेस देन 4, है ना? क्योंकि आई या तो 1 के लिए 1 2 से कंपेयर होगा, 2 3 से हो जाएगा, 3 4 से हो जाएगा। 4 नहीं कराना आपने, तो फॉर एल्स इफ जे = 4 के लिए एक बात, एंड आई मस्ट बी लेस देन 4। अब कंपैरिजन करवाऊंगा उन दोनों का, बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है। इसके अंदर एक इफ की कंडीशन आ जाएगी। अब ये सिर्फ बाउंड्रीज के लिए है, ये लीनियर स्वैपिंग, ये बाउंड्रीज की स्वैपिंग। अब मेरी बात सुने, आप लोग मुझे बताएं कि यहां पे क्या लिखूं, उसको देखें। यहां पे क्या लिखा जाएगा? i, j, क्योंकि j की वैल्यू चल ही क्या रही है? 4 ही चल रही है। मेरी बात अशर समझ आ रही है? यहां पे आएगा i, j अगर ग्रेटर है किससे? i + 1, 1,
क्योंकि ये हमेशा सारे क्या चल रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये तो 1 ही चल रहा है ना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर ये ग्रेटर है किससे, नम ऑफ i प्लस 1, अगली रो हो गई। पिछली रो i की किससे हो रही है, i प्लस 1 कोमा j की वैल्यू 4 चल रही थी ना। j की वैल्यू क्या चल रही थी, j की वैल्यू क्या चल रही थी 4। ये किससे कंपेयर होगा, 1 से कंपेयर होगा। अगली रो का व्हाट इज दिस, नेक्स्ट रो का पहला कॉलम, नेक्स्ट रो का पहला कॉलम, ये करंट रो का आखिरी कॉलम, क्योंकि j की वैल्यू क्या है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये एल्स इफ है, ये क्या है, इफ है। ये पहले j की वैल्यू 1 2 3 के लिए चल जाएगा, और जब 3 के लिए चलेगा तो ये चौथे इंडेक्स को कंपेयर कर लेगा j प्लस 1 करके। क्लियर हुई? लेकिन जब लिटरल मीनिंग में j की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये तो नहीं चलना चाहिए ना, नहीं तो अदरवाइज तो वो 5वें इंडेक्स तक चला जाएगी बात। तो इसलिए लेस देन 4 के लिए ये वाली इफ, इक्वल टू 4 के लिए ये वाली इफ। ये सिर्फ मैंने खत्म उसको रोकने के लिए कि ऐसा ना हो कि चौथी रो को 5वें उसके साथ ना कंपेयर कर बैठे, वो तो है ही नहीं। इससे बस कम कराना है, 4 से कम होना चाहिए, i की वैल्यू चौथी रो से कम होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस मैचिंग सिर्फ होती ही तीसरी रो तक है, आखिरी रो में तो क्रॉस मैचिंग है ही नहीं। समझ आ रही है? क्रॉस मैचिंग आखिरी रो में हो ही नहीं सकती, सिर्फ कहां तक होती है, तीसरी रो तक होती है। तो इसलिए i इज लेस देन 4 होगा। तो इफ नम i कोमा j इज ग्रेटर देन नम ऑफ i प्लस 1 कोमा 1, देन स्वैपिंग का कोड, देन स्वैपिंग कोड, और यहां पे क्या आ जाएगा, समझ आई, एंड इफ। और यहां पे क्या आ गया, एंड इफ, इसका एंड इफ आ गया। और जी जी 1 मिनट रुके, और यहां पे क्या आ जाएगा इसका, नेक्स्ट जे, यहां पे इसका आ जाएगा नेक्स्ट आई। जी स्टार्ट रखें। इक्वल टू, मतलब इसकी ऑपोजिट लॉजिक नहीं इधर की ऊपर वाली जगह पे इफ j इज लेस देन 4 इसकी जगह लिख नम ऑफ i j इज इक्वल टू नम ऑफ i 4 उस केस में ये नीचे वाला चलेगा। नहीं। अब i j इस इंडेक्स को, इस वैल्यू को इससे कहां से आप कंपेयर करा रहे हो, इक्वल टू करा रहे हो आप, ये कैसे? तो सर लेकिन सिर्फ इस टाइम पर i j और i 4 सेम वैल्यू होगी, तो फिर उस केस में हम लोग उसको एक नीचे वाले से कंपेयर करा देंगे, अदरवाइज सेम नहीं है ना, तो डिफरेंट वैल्यूज हैं, सारी डिफरेंट सॉर्टिंग रिक्वायर कर रही हैं। इसने इससे कंपेयर होना है, आगे पीछे स्विच होना है, इसने इससे कंपेयर स्विचिंग होनी है, इसने इससे कंपेयर स्विचिंग होनी है। i j के अंदर जो वैल्यू होगी वो जब ये दरवाजा बंद करें प्लीज। जब ये लूप चलता जाएगा तो i 4 के ऊपर भी आएगा नहीं, तो i j और i 4 के अंदर सेम वैल्यू होगी ना, i j और i 4 सेम होगा, i j और i 4 सेम होगा। कैसे i j में i और j में चल क्या रहा है अभी? कहना चाह रहा है कि जब i भी 4 हो जाए और j भी 4 हो जाए, नहीं वो ये नहीं कह रहा, 1 हो जाए और j 4 हो जाए, वो i j जोन सा है, i और j में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? सर मैं कह रहा हूं कि जब i में 1 पड़ा होगा और j में 4 पड़ा होगा, i में 1 है और j में 4 है, i में 1 है और j में, या i में कोई भी नंबर हो, j में 4 कोई एक सिचुएशन, हाँ ठीक है, ये हो गया। हम उसको कंपेयर करें कि इफ num of i j is equal to num of i 4, तो हमें पता चल जाएगा। एक मिनट, num of i j is equals to num of i 4। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो आखिरी वाले में। अच्छा, तो हमें ये पता चल जाएगी, तो फिर हम उस केस में इसको एक नीचे जो इससे निचले वाले में, अच्छा हाँ, ये कह रहा है कि ये लीनियर ग्रो हो रही है और 1,4 और i 4 सेम हो जाए, हाँ ठीक है, सही बात कर रहा है ये कि अगर मिसाल के तौर पे जब 1,1 1,2 1,3 ये ट्रू ही नहीं होगी। हाँ
ये असल में ना ये इसके लिए कहना चाह रहा है, ये आप इसके लिए कह रहे हो ना? हाँ ये कर सकते हैं आप कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है आप कर सकते हैं। रीजन उसकी है क्योंकि आई और जे तो आगे चलता जा रहा है, 1,1 1,2 1,3 1,4 और 1,4 बराबर हो गए तो इसका मतलब वो आखिरी इंडेक्स है, तो फिर ये वाली बात कर लो, ये भी दुरुस्त है। फिर एल्स में वो आ जाएगी, ठीक है ये भी दुरुस्त है। अच्छा खैर ये जो इंडेक्सेस है ना ये तो बड़े कॉमन से हैं, ये आप यूजर की चॉइस के मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं? ये जो 4 डाल रहे हैं, ये 4 डालना अभी तो सिर्फ, अब कोई भी होगा तो आप कुछ भी हाँ आइडेंटिफायर हो जाएगा, एक्स 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 डाल दे सारों में, लेकिन ये कॉलम का इंडेक्स होगा फिर, ठीक है? यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? और ये वाला खास रो वाला है, ठीक है पहली बात। अच्छा अब एक काम करो, आपने इसमें थोड़ी चेंजिंग करो। चेंजिंग किस तरह की? अगर पहले से ही 2D अरे सॉर्टेड है, क्या है पहले से ही क्या है सॉर्टेड है, तो उसको किस तरह से करेंगे? फिर पहले से ही सॉर्टेड है 2D अरे को सॉर्ट करना है, सॉर्टेड 2D अरे को सॉर्ट करना है, मतलब प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपका प्रोग्राम तो ऐसा होगा ना कि वो तो अनसॉर्टेड को भी सॉर्ट कर लेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो को भी एड्रेस करे और बेस्ट को भी एड्रेस करे, ठीक है? लेकिन इस प्रोग्राम को उस वक्त टर्मिनेट कर देंगे जब आप पहली दफा उसको चला लेना और सारे के सारे पहले सॉर्टेड है, यानी स्वैप की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आप इसको ना घर जाके कीजिएगा जरा और ड्राई रन कीजिएगा प्रॉपरली कि ये इसमें ये आई और जे के लूप की जगह रिपीट अंटिल आएंगे, ठीक है? जब कंपैरिजन, क्योंकि देखे ना अभी तो आपके पास आखिरी इंडेक्स तक जा रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, समझ आ रही है? 16 टेक्निकली आपके पास डेटा आइटम्स हैं तो 15 कंपैरिजन हो रही, फिर अगली दफा कम कंपैरिजन, उससे अगली दफा कम कंपैरिजन, तो कंपैरिजन कहां तक चलती जाएंगी? जब तक कंपैरिजन की वैल्यू 1 ना हो जाए, या माइनस कराते जा रहे हैं आखिर में तो कंपैरिजन 0 ना हो जाए। और कंपैरिजन खुद इनिशियल वैल्यू कितनी है कंपैरिजन की? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1, कंपैरिजन कितने होंगे? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1 होंगे उसमें, बात समझ आ रही है कि नहीं? और हर दफा कंपैरिजन क्या होते रहेंगे? -1 -1 -1 होते रहेंगे। क्लियर हो रही है कि नहीं जी? बेटा 2D अरे की ही बातें कर रहा हूं मैं आपसे। ऑब्वियसली जब आपकी सॉर्टेड 2D अरे है तो आपने यहां से कहानी शुरू करनी है, यहां तक आपने लेके जानी है, सारा कॉन्सेप्ट उसी तरह का है। पूरी 2D अरे इट्स अ वन वेरिएबल इज 2D अरे, आपने उस पूरी को आपने देखना है। व्हाई आर यू कंसीडरिंग इट एज अ डिफरेंट वेरिएबल्स? इट्स ओनली वन वेरिएबल, डेटा आइटम मुख्तलिफ जगहों में पड़ा हुआ है, आपने यहां से उसकी कहानी शुरू करनी, यहां तक खत्म करनी है। एक वेरिएबल को आप एक अरे को आप चेक कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहां पे जाके इधर तो चेक करना ही करना है ना, इसको यहां से कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है। लीनियर यहां तक आएगी, यहां पे आपकी डायगोनल चेकिंग होगी, फिर लीनियर जाएगी, फिर डायगोनल चेकिंग, फिर लीनियर, फिर डायगोनल, फिर लीनियर, यहां पे जाके खत्म हो जाएगी। और एक दफा 15 दफा आप कंपैरिजंस करने के बाद एक आइटम को सॉर्ट कर पाते हैं, ये सॉर्ट हो चुका होता है और अगली दफा नेचुरली यहां तक आ जाएगी बात, फिर अगली दफा उससे पीछे चली जाएगी, अगली दफा उससे पीछे चली जाएगी। ये बेस्ट तरीका नहीं है फॉर लूप वाला, ये हर दफा एंड तक जाता रहेगा आपका। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, फॉर की जगह रिपीट लगना चाहिए था, फॉर की जगह, क्योंकि हर दफा क्या होना चाहिए, कंपैरिजंस कम होने चाहिए ना, कि नहीं? समझ आ रही है कि नहीं? या तो स्वैप क्या हो आपका, फॉल्स ही रहे, रिक्वायर ही नहीं हो रहा, ऑलरेडी सॉर्टेड आपकी अरे है, रिक्वायर ही तो वो निकल आओ बाहर, या तो कंपैरिजंस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्या ख्याल है? इसको जो फॉर चला रहा है वो रिपीट भी चला सकता है, बट रिपीट आपने टर्मिनेट कराना है अपॉन नो स्वैपिंग पे। हाँ, स्वैप अगर फॉल्स हो गया, फॉल्स ही रहा तो बस टर्मिनेट हो जाएगा। बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं? पहली बात। अच्छा एक मिनट, मैं जो कह रहा था एक बड़ा जुगाड़ तरीका है, बड़ा एक कह लें कि एक आसान सा तरीका, वो क्या है? रोज और कॉलम्स पता है ना आपको? अब एक काम करें, अब इस 2D अरे से 1D अरे बना लें। पहले 2D अरे के जितने आइटम्स हैं वो क्या कर लें, 1D अरे बना लें। पता है कैसे? पता है कैसे? सिंपल, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करें, आपको एक अरे का अपर बाउंड पता चल जाएगा।
डिक्लेयर कर लें अरे की अपर बाउंड 1 से लेके अपर बाउंड तक एक अरे जनरेट कर लें, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर 2D की सारी वैल्यूज किसको दे दें, 1D अरे में क्या कर लें, शिफ्ट कर लें। 2D अरे की सारी वैल्यूज किस में शिफ्ट कर लें, 1D अरे में शिफ्ट कर लें। बात समझ आ रही है कि नहीं? पहले आप रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करेंगे, आपको अपर बाउंड पता चलेगा, आपकी जो न्यू 1D अरे जनरेट होने वाली है, और 1D अरे पर क्या कर लो, सॉर्टिंग करा लो जो आपने पहले पढ़ ली है। 1D अरे को सॉर्ट करा लो। अच्छा 1D अरे सॉर्ट हो जाएगी, फिर क्या करा लो, हर 4 इंडिसेस के बाद अगले 4 रोज को देते रहो। समझ आ रही? यहां से लीनियर अरे की वैल्यूज वो अपने हिसाब से चल रही होगी, वो अपने हिसाब से वैल्यूज दे रही होगी, और लेकिन यहाँ पे i, j चली किस तरह से होंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, और अगला नेचुरली 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4 में आके सेव हो जाएगी। बात नहीं समझ आ रही? पहले 1D में बना लो बच्चों, देखिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना इसलिए आपको समझ नहीं आ रही। आपको मैं एक सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको ऐसे करो, 2D अरे के सारे कंटेंट्स को 1D में डालो, 1D को सॉर्ट करो, फिर 1D को सॉर्ट करने के बाद उसको 2D में फिर से शिफ्ट कर दो।